राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भैंस का डेयरी फार्म करें या गाय का डेयरी फार्म करें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आपको भैंस का फार्मिंग करना चाहिए या गाय का फार्मिंग करना चाहिए, किस फार्म में ज़्यादा फायदा है। सारी बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में सारी बातें बताने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँ और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। मैं तो आज दोस्तों हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमको भैंस का फार्म ज़्यादा लाभ देगा या गाय का फार्म ज़्यादा लाभ देगा। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक खुद का बताऊँ तो मैं खुद फार्मिंग करता हूँ, तो मेरे पास 4-5 अभी गाय है और 2 भैंस भी है। तो मैं दोनों का अनुभव अच्छे खासे से किया हूँ कि हाँ, मुझे किस में ज़्यादा फायदा है। दोस्तों देखो, क्या होता है कि हमें जो गाय है ना, तो गाय का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि वो हमको लंबे समय तक दूध देती है। और भैंस में ये बात नहीं होती है कि वो लंबे समय तक दूध दे। तो अगर हम गाय का फार्मिंग करते हैं तो हम गाय हमारी भैंस के कंपेयर में ज़्यादा दूध देती है। हाँ, भैंस का दूध थोड़ा आसानी से बिक जाता है और ज़्यादा रेट में भी बिकता है। गाय का दूध कम बिकता है, थोड़ा लेने के लिए लोग भी मुश्किल करते हैं, क्योंकि गांव लेवल में ज़्यादातर लोग को भैंस का ही दूध पसंद आता है और वो भैंस का दूध ही खाना चाहते हैं। तो हमारा तो भैंस का दूध जो है वो गाँव में ही बिक जाता है, और गाय का दूध जो है वो हम थोड़ा मार्केट में लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि गाय का दूध डेयरी चलाने के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि गाय जो आपकी एक बार बच्चा देगी तो वो 9 महीने 10 महीने तक लंबे समय तक काफ़ी दूध देती है आपको। यानी कि 5 से 6 महीने वो बराबर दूध में बनी रहती है। उसके बाद उसका दूध थोड़ा थोड़ा जा करके कम होता है, जिसके कारण डेयरी फार्मों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गाय देती है। अभी मान के चलिए आपका एक भैंस आज बच्चा दे रही है, अगर वो भैंस ज़्यादा दूध, तो हमारे यहाँ की भैंसें ज़्यादा दूध देती नहीं है। हमारे यहाँ की भैंसें नॉर्मल 8 से या 9 या 10 लीटर के बीच में, कोई कोई भैंस तो 5 से 6 लीटर भी दूध देती है। तो हमें कॉस्ट काफ़ी आता है भैंसों को खिलाने के लिए, हमको महंगा पड़ता है। हमारे पास जो भैंस है वो दोनों टाइम में सिर्फ 8 लीटर ही दूध देती है। तो हमें खर्चा जब जोड़ के मैं निकालता हूँ तो कोई खास ज़्यादा बेनिफिट उनके ऊपर हमको नहीं होता है, भैंसों के ऊपर। पर हम भैंस रखते हैं ताकि जो भी लोग, जो भी कस्टमर हमारे भैंस का दूध पसंद करते हैं उनको हम भैंस का दूध देते हैं। तो हमारा अगर भैंस का 50 रुपये लीटर दूध मिलता है तो आप सोच सकते हो 8 लीटर दे रहे तो 400 रुपये का दूध हो रहा है। 400 रुपये के दूध में मेरी भैंस अगर कितना भी, कम से कम मैं 220 या 210 रुपये सारा कैलकुलेशन करके बताता हूँ, जिसमें उसका दाना हो गया, चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, ग्रीन हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, ये सब कैलकुलेशन करके मैं निकाला हूँ। तो 210 या 20 के आसपास अपना पर डे का खर्चा एक भैंस पे आ जाता है। तो हमको बचता क्या, 180 190 रुपये एक भैंस से बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है दोस्त। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैंसों में हमें ज़्यादा टाइम तक मुनाफा नहीं होता है। 3 से 4 महीने बाद भैंस का दूध जो एकदम धड़ल्ले से गिरता है, बहुत कम होने लगता है, बहुत तेज नीचे आता है। तो इसके लिए हमारी भैंस लंबे समय तक ज़्यादा दूध हमें नहीं दे सकती है। भैंसें तो भी लगने के लिए, भैंसें भी तो 8-8 10-10 महीने लगती है। मेरी खुद की भैंस 10-10 महीने लगती है, पर 10 महीने लगना उनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो एक टाइम 5 महीने बाद एक टाइम होके वो 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर दूध देती हैं। तो क्या मतलब है इस दूध का दोस्त, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं गाय की, तो गाय में हमें फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि गाय जो है कि 3 महीने तक तो वो अपने पीक पॉइंट पर रहती है। अगर 12 लीटर की गाय हो तो आपको 3 महीने तक 12 लीटर देगी। फिर उसके बाद 3 से जब 6 महीना उनको होने को होता है तो फिर से 3 महीने वो 8 से 9 लीटर आपको दूध देगी। उसके बाद अगर आपकी गाय को आप 2 से 3 महीने जो प्रेग्नेंट होने के बाद ड्राई कर रहे हो, ड्राई करने के टाइम पे भी लास्ट तक 1-2 महीना पहले तक वो आपको लगभग लगभग समझो कि 12 लीटर की गाय आप लेकर के आए हो, तो वो आपको 8 से 7 लीटर के आसपास दोनों टाइम का दूध देती है। और ड्राई करते करते वो 4 से 3 लीटर के आसपास ड्राई हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि गाय आपको 6 महीना तक प्रॉफिट दे देती है। उसके बाद वो जो देती है वो खुद खाती है, तो उसको हमको घर से खिलाना नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम अगर वो उससे हमको नहीं भी मिलता है तो हमारा पीछे का जो इनकम है उससे हम अपना खर्चा चला लेते हैं। और भैंसों के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि भैंस 5 महीने बाद घर से ही खाने लगती है, क्योंकि उसका दूध इतना इफरात नहीं होता है कि हम उसको उतना खिला सके। इसके लिए ज़्यादातर लोग, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग डेयरी फार्म में गाय को ही चुनते हैं, क्योंकि गाय हमको फायदा करके देती है और गाय में हमें बहुत कुछ बेनिफिट होता है। और इसका अब भैंसों में कुछ बेनिफिट है दोस्तों। अभी जैसे मान के चलो कि भैंस की जो पाड़ी है अगर 1 साल की हो रही है, तो आप अगर 1 साल की पड़िया को भी बेच रहे हो तो आपको लगभग लगभग 10 से 12 या 14,000 15,000 के आसपास मिल जाता है। जहाँ जैसा जिसके यहाँ पे मार्केट है उस हिसाब से उसको मिल जाता है। लेकिन गाय के साथ यहाँ उल्टा होता है, क्योंकि गाय का जो बछड़ा होता है, बछिया होती है, उन सबको तैयार ही करना पड़ा है। जब तक तैयार नहीं करोगे कोई नहीं लेता है, और ऐसे बछिए में उनका रेट भी नहीं मिलता है, और बछड़ा हो गया तो वो तो छोड़ना ही पड़ता है। पर भैंस के साथ में ऐसा नहीं होता। अगर भैंस
का जो पाड़ा भी आता है तो उसको भी हम बेच सकते हैं, क्योंकि वो पड़िया भी तो हम बेच ही सकते हैं, पर इसका जो मेल का भी होता है हम उसको भी बेच सकते हैं, क्योंकि इसको भी अच्छे खासे रेट मिल जाता है। अगर साल 1.5 साल का होगा तो 10,000 12,000 में लोग खरीद लेते हैं। तो इसके लिए भैंस में ये फायदा होता है। पर दूध पर्पज से देखा जाए, डेयरी को सफल बनाना है तो दोस्तों हमारे अनुसार गाय ही बेस्ट है, क्योंकि गाय का ही फार्म अगर आप करते हो तो आपको अच्छी इनकम होगी और आपको अच्छी मुनाफा होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस। जय राम, जय श्री कृष्णा।